हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है 2025 वाला, आज की शिफ्ट का 4 फरवरी में जो पेपर हुआ है, इस 4 फरवरी के पेपर में तीनों शिफ्ट्स में पेपर किस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन किस तरीके से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो उसका रिव्यू देखते हैं। पेपर का लेवल देख लेते हैं, पेपर कैसा था, टफ था, ईजी था, तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को। पेपर में जाने से पहले आपको किस किस टॉपिक का ध्यान करके जाना है। तो चलते हैं, आज देखते हैं जीएस के बारे में कि जीएस में से कहाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर जीएस की बात करें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की, तो तीनों शिफ्टों के बारे में जानकारी लेके हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जीएस में अगर बात करें तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार पेपर में जाने से पहले स्टैटिक जीके को तैयार करके जाएं। इसके अलावा अगर टॉपिक की बात करें कि टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो टॉपिकों में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डांस पूछा जा रहा है, नृत्य पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है हिस्ट्री की, वो देख के जानी है, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नृत्य के बारे में पूछा गया यहाँ पे। इसके अलावा मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन से राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, ये भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो संविधान के आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, संविधान में से, पॉलिटी में से आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको सभी आर्टिकल पढ़ते हुए जाना है, आर्टिकल पर एक बार नजर जरूर मार के जाना है कि कौन कौन से आर्टिकल आप लोगों को याद कर, जो इंपॉर्टेंट से आर्टिकल है वो आप लोगों को देख के जाने हैं, आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चंस, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर का। करंट अफेयर जिसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, किसी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे गए हैं। और करंट अफेयर भी 2022, 23, 24 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों आपको एक बार करंट अफेयर पर ध्यान करके जाना है कि 2022-23 का, 24 का करंट अफेयर पूछा गया है। इसके अलावा बात करते हैं स्टैटिक जीके के अलावा कि और क्या पूछा गया है। आपका 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं पूछी गई हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं में से। तो पंचवर्षीय योजनाएं याद करनी है आप लोगों को। इसके अलावा जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसमें से आपकी जो अभी हाल ही में कोई योजना लॉन्च की गई है, तो योजनाओं से भी क्वेश्चन आया है, योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसमें योजनाओं से भी टॉपिक पूछा गया है। इसके अलावा बात करते हैं संधि समझौते, किस देश के साथ क्या समझौता हुआ है, संधि समझौते पूछे गए हैं। करंट अफेयर में संधि समझौते पूछे गए हैं। और जो जीएस का पोर्शन कहा गया है, बच्चों के द्वारा जो बता रहे हैं कि वो मॉडरेट या थोड़ा सा टफ रहा है। तो जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े से टफ पूछे जा रहे हैं, कुछ बच्चों को आसान लग रहे हैं, कुछ को वो हार्ड लग रहे हैं। तो बच्चे इन सभी टॉपिक्स पर एक बार नजर मार के आप लोगों को जरूर जाना है। और स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से जरूर एक बार स्टैटिक जीके जरूर पढ़ के जाएं, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के जाएं, मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी लेके जाएं, आर्टिकल्स पूछे गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देख के जाएं स्टैटिक जीके के, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्टैटिक जीके के अलावा कि कहां वाद्य यंत्र पूछे गए हैं, वाद्य यंत्र में से क्वेश्चन आया है। तो वाद्य यंत्र पूछे गए हैं, बजाने वाले के बारे में कि वाद्य यंत्र कौन बजाता है या फिर किसके द्वारा बजाया जाता है, कुछ ऐसा ही, मतलब वाद्य यंत्र से आपके क्वेश्चन आए थे। तो ये टॉपिक आप लोगों को देखते हुए जाने हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपका एक तो आपका पैराग्राफ पूछा जाता है। पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन बड़े आसान वाले जो पूछे जाते हैं वो सभी बच्चे मोस्टली कर ही लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में तत्सम तद्भव, मुहावरे, विलोम शब्द,
इसके अलावा मुहावरे विलोम शब्द पर्यायवाची, ये आपके हिंदी के पेपर में पूछे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इन टॉपिकों में से पूछा गया है, तो हिंदी के ये टॉपिक्स जरूर देख के जाएं पेपर में जाने से पहले। इसके अलावा अगर बात करते हैं पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से बन रहे हैं, जो आपको बिल्कुल देखते हुए जाना है कि पैराग्राफ कैसे क्वेश्चन पैराग्राफ में से छाटे जाते हैं, कैसे उनका आंसर दिया जाता है। तो अब करते हैं बात मैथ और रीजनिंग की। तो सर आएंगे, सर आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें सर आपको बताएंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में, कि कैसे कैसे टफ क्वेश्चन हैं या आसान है मैथ में, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में बताएंगे कि मैथ और रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो यहाँ पे मैथ्स के बारे में सर बताएंगे आप। आइए सर। नमस्कार भाइयों, जैसे कि सर ने आपको बताया है हिंदी और जीएस का एनालिसिस करके बताया है, रिव्यू करके बताया है, तो ठीक उसी तरह से आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी जो रिव्यू हमने देखा है, बच्चों से लिया है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का जो 4 फरवरी का जो एग्ज़ाम था तीनों शिफ्ट का दोस्तों, उसमें जो आपका मैथ्स था, मैथ्स से जो आपका लेवल रखा गया है मैथ्स का, वो पुराना ही लेवल है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं किया गया। अक्सर जो एसएससी पूछता है आपसे मैथ्स में, वही टॉपिक उसने लिए हैं, अपने पैटर्न से भटका नहीं है। तो आपको बता देता हूँ टॉपिक्स हमारे क्या क्या है मैथ्स के। जो सबसे जो मोस्ट ज़्यादा जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे आप जानते हो, जैसे परसेंटेज हमारा हो गया, परसेंटेज से क्वेश्चन बने हैं आज। तो परसेंटेज से जो बच्चों ने रिव्यू दिया है आज का, इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है आपके, और परसेंटेज जो आपके सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वे इसमें पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप जानते हो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन मान के चलिए, आप यहाँ से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। इससे आगे चलते हैं, अगले इस पे चलते हैं। आपका टाइम एंड स्पीड का जो टॉपिक होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आज, ठीक है। सभी शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट लॉस का जो आज का लेवल रहा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉफिट लॉस का भी आपका, और यहाँ से जो इनका जो वेटेज रहा है 1 से 2 क्वेश्चन का रहा है सभी शिफ्ट का। अब बात करते हैं दोस्तों आपके इसके अलावा जो हमारे और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है एलसीएम एचसीएफ, जो हर क्वेश्चन में हर शिफ्ट में आपका पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ का वो आपका 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप, यहाँ से एग्जाम में बन रहे हैं आपके। तो ये वे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिसमें आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, जिनका आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, आने वाली डेट में एग्जाम होने वाला है। तो किसी को अगर आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये 4-5 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनमें आपको अच्छे से देख के जाना है, इनकी आपको बेहतर तैयारी करनी है। चलिए, इसके अलावा आपका और जो टॉपिक है हमारा, जैसे एवरेज का हो गया, एवरेज से भी क्वेश्चन बना है। तो एवरेज भी एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो 1 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ठीक है, कम से कम 1 तो आएगा आपका पूछा गया है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, मैथ्स में परसेंटेज हमारा हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो रह गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से आपके दोस्तों 1 क्वेश्चन बनता है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, और 1 बन रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा है, तो आप कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देके जाइए, कैलकुलेशन को अपनी थोड़ी इंप्रूव करिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करना है आपको थोड़ा, तभी जाके आप इसको टाइम से लगा सकते हो। तो क्वेश्चन सभी यहाँ पे इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होगा वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इन क्वेश्चन को विद इन टाइम लगा सकते हो। तो अपनी टाइमिंग पे बड़ा आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपको आता है पहले उसे करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है आप उसे बाद में, अगर आपको टाइम मिलता है बाद में करें, पहले वे क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो आपको इजीली बन पा रहे हैं आपसे। तो इस तरह से आपका मैथ का ये वेटेज रहा दोस्तों आपका। इसके अलावा जो कुछ हमारे अदर टॉपिक होते हैं, जैसे आपके
क्या होता है जिसमें नंबर सिस्टम से दोस्तों, नंबर सिस्टम से हमारे यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन बन रहा है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बन भी रहा है, किसी शिफ्ट में पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया। तो सिंप्लीफिकेशन से आपका क्वेश्चन एक, तो मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा, आपका एक या दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम से आपका क्या पॉइंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। डिविजिबिलिटी के रूल को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कौन नंबर किससे कटता है, किससे नहीं कटता, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें, सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करके जाना है। बोर्ड मास को अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपका बोर्ड मास रूल। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कुछ नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन का वेटेज था हमारा। ऑल ओवर देखा जाए आपका जो मैथ्स है दोस्तों, वो एक तरह से इजी टू मॉडरेट ही है। आपका जो लेवल रहा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंग रहा है, कुछ ज़्यादा इधर नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होगी उन्होंने अच्छा किया होगा, और जिनकी तैयारी थोड़ी लूज रही होगी उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका मैथ्स का दोस्तों कुछ आपका रिव्यू। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है या कल परसों जो भी एग्जाम होगा, उनको ये टॉपिक्स अच्छे से देख के जाने हैं, तभी आप अपने मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अगली बात कर लेते हैं दोस्तों हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका क्या रहा, रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में आपका रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में आपका दोस्तों यहां से कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सीरीज की। तो सीरीज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो सीरीज का जो टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग में, या मोस्ट आपका ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको इसे पढ़ के जाना है सीरीज को। उसके बाद बात कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो ये टॉपिक भी आपका ऐसा है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। 2 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेंगे यहाँ पे, 2 मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए पूरा कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं मिसिंग नंबर की। तो मिसिंग नंबर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो ये मान के चलिए आप यहाँ से 2 क्वेश्चन मान के चलिए आप कि 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे मिसिंग नंबर से भी। इसके बाद आपके जो आज का रिव्यू हमने देखा है दोस्तों, रिव्यू के आधार पर हमको बता रहे हैं बच्चों का जो हमने रिव्यू लिया है, उसके हिसाब से बच्चों ने जो बताया है, तो बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सीटिंग का जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा परेशान करने वाला था। सीटिंग के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सीटिंग के जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके तभी जाएं, तभी ये क्वेश्चन लग सकता है। और ऐसे क्वेश्चन का आपको अगर टाइम मिलता है तो बाद में आप लगाएं इसे, पहले इसमें ना फंसे आप। जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है वे इसको कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इमेज की। तो यहाँ पे आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और आपकी जो फिगर सीरीज होती है, फिगर सीरीज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे फिगर सीरीज से क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन फिगर सीरीज से बना है दोस्तों, एक मिरर इमेज से बना है क्वेश्चन। और आपका एक क्वेश्चन बन रहा है पेपर कटिंग का दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं। तो इनको मान के चलिए आप 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिगर से ही बन रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मिरर इमेज का हो या फिर आपका किसका हो दोस्तों, फिगर सीरीज का आपका, और या फिर आपका पेपर कटिंग का हो। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके फिगर से आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं घड़ी कैलेंडर की। तो घड़ी कैलेंडर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, घड़ी से कोई क्वेश्चन नहीं है, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनालॉजी से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके एनालॉजी से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं एनालॉजी के बाद में जो आपका क्वेश्चन का जो वेट चल रहा है दोस्तों रीजनिंग में टॉपिक में, वो आपका कैलेंडर नहीं है, मिरर इमेज हमारा हो गया, सीटिंग हो गया, मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक है दोस्तों ज़्यादा ट्रेंडिंग में, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर इनसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके पासे की दोस्तों डाइस से क्वेश्चन नहीं अभी तक मैंने सुना। ठीक है, डाइस से किसी बच्चे ने अभी कोई जिक्र नहीं किया कि डाइस से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो ये मान के चलते हैं डाइस से क्वेश्चन ना के बराबर हमारा पूछे जा रहा है इस बार। तो डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे 0 से 1 मान सकते हो, आने वाली शिफ्ट में आ सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, फिलहाल तो अब डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का वेटेज रहेगा रीजनिंग का भी। तो ये आपके कुछ 5 से 7 टॉपिक ऐसे के होंगे आपके रीजनिंग के, जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को, इन पर आधारित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। ज़्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपका सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग,
सीटिंग अरेंजमेंट आपका, मिरर इमेज, आपके जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल वाले, आपको ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले, कम से कम 4 से 5, मैक्सिमम 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का कुछ क्या है दोस्तों, रिव्यू है जो आपके लिए है। आने वाले जो एग्जाम है बच्चों के, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इन्हीं टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस करके अच्छे से जाइए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है, इन्हीं को आपको पढ़ के जाना है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सारा कि सीरीज से आपका कितना है वेटेज, आपको बता दिया क्वेश्चन का वेटेज क्या क्या किस टॉपिक से कितना रहेगा। तो चलिए आज के लिए आपका ये जो आपका रिव्यू था इसी तरह से था। तो आज का 4 फरवरी का जो एग्जाम था दोस्तों, वो ईजी टू मॉडरेट था, मेंटेन आपका जो लेवल था वही मेंटेन रखा गया है, इससे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो कुछ ज़्यादा ईजी भी नहीं रखा गया, यानी कि आपका जो लेवल था वो बिल्कुल सही था एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ना ही ज़्यादा आसान कह सकते हो आप इसे, ना ही ज़्यादा हार्ड। जिन बच्चों ने मेहनत की है वो इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।